अस्सलाम वालेकुम सेकंड स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज जो 6.3 थी उसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करना है। पार्ट नंबर 5 में आपने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स की। ओके स्टूडेंट, अब ये जो इंटीग्रेशन है ये आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे क्योंकि आपके पास साइन एक्स अगर आप फंक्शन लो कॉस एक्स उसका डेरिवेटिव मौजूद है लेकिन कॉस क्यूब एक्स आ रहा है, तो सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हम इस cos क्यूब x को लिख सकते हैं sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos x dx। आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हो क्योंकि आपके पास cos स्क्वायर x cos x कोएफिशिएंट सेम हो, पावर z हो के cos क्यूब x ही आता है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हो 1 माइनस sin स्क्वायर x cos x dx। अब अगर आप फंक्शन sin x लो, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x dx, ओके, विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसके लिए हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा। लेट कर लें v इज इक्वल टू sin x, अगर आप डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू x dv by dx, sin x का डेरिवेटिव cos x, आपके पास dv किसके इक्वल आ जाएगा cos x dx। ओके, अब ये आपके पास dv की वैल्यू आ गई cos x dx। अब आप सारी वैल्यूज अपनी इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करें, v स्क्वायर 1 माइनस v स्क्वायर cos x dx इज इक्वल टू dv। अब v स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, v स्क्वायर माइनस v पावर 4 dv। अब इन दोनों के साथ अलग अलग इंटीग्रेशन आ जाएगी, v स्क्वायर dv के साथ अलग इंटीग्रेशन ले लेनी है, v4 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v आपने अलग ले लेनी है। ओके, अब v स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है स्टूडेंट्स v³ by 3, क्योंकि अगर x तो सिंपल x की कोई भी पावर हो आप उसमें पावर लगा देते हो, x की पावर में एक ऐड कर देते हो, उसी से डिवाइड कर देते हो। यहाँ पे आप x की जगह फंक्शन कौन सा ले रहे हो v में ले रहे हो, तो v की पावर में एक ऐड कर दोगे, इसी से आपने क्या कर देना है डिवाइड। अब v5 divided by 5 plus c, in last putting the value of v is equal to sin x sin cube x by 3 minus sin 5x by 5 plus c। this is your required integration of question number 5 का part number 5। यहाँ पे आपने सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ cos क्यूब x को cos क्यूब x into cos x में चेंज किया और cos x स्क्वायर x को बाय आइडेंटिटी आपने यूज किया, sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर x is equal to 1 and cos स्क्वायर x is equal to 1 minus sin स्क्वायर x। और v आपने sin x को सपोज कर लिया किसके इक्वल v के इक्वल, वहां से dv की वैल्यू निकाली, सारी इंटीग्रेशन किसमें आ गई आपके पास v फंक्शन में आ गई है। अब आपने इसकी इंटीग्रेशन को सॉल्व करके इसका आंसर निकालिए और एंड पे आपने, क्योंकि फंक्शन आपके पास किसमें है x में, आंसर भी आपको x में चाहिए, तो आपने लास्ट में क्या करना है मस्ट v की वैल्यू पुट करनी है। जब भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हो तो लास्ट में आंसर आपका ओरिजिनल फंक्शन में ही चाहिए होता है, तो आप क्या करते हो लाजमी जिसमें आप सब्स्टिट्यूट करते हो उसकी वैल्यू आपको लाजमी पुट करनी होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू आवर पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है आपके पास cos 4 2x sin क्यूब x, cos 4 2x sin क्यूब 2x dx। जस्ट टाइप पार्ट नंबर 10। आपका जो पार्ट नंबर 10 है क्वेश्चन नंबर 5 का वो भी सेम ही है, ठीक है। वहां पे आपके पास क्या आ रहा है sin 4 2x आ रहा है और cos क्यूब 2x आ रहा है, इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। ये आपका जो पार्ट नंबर 10 है इस क्वेश्चन का, ये आपकी होम असाइनमेंट है, वो आपने इसी मेथड को लेके सॉल्व करना है। सिर्फ यहाँ पे sin 4 2x है और cos क्यूब 2x है। ओके, अब आपने करना कैसे है इसमें, cos 4 2x को एज इट इज लिखे, sin क्यूब 2x को आप लिख सकते हो sin स्क्वायर 2x sin 2x dx, ठीक है। आपने क्या किया sin क्यूब 2x को लिख दिया लास्ट क्वेश्चन की तरह स्क्वायर इनटू 1 में, कोएफिशिएंट सेम है, पावर z होके क्यूब ही आ जाना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे cos क्यूब 2x था होगा, तो उसमें आपने क्या करना है
ठीक है, आपके पास आइडेंटिटी क्या है, sin स्क्वायर 2x प्लस cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1। अब ये आइडेंटिटी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 ही है, सिर्फ x की जगह क्या आ गया आपके पास 2x। अब कंडीशन क्या है कि एंगल सेम होना चाहिए। अगर एंगल सेम है, उनका स्क्वायर है, तो वो मस्ट आइडेंटिटी है विच इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से sin स्क्वायर 2x की अगर आप वैल्यू निकालो, किसके इक्वल आ जाएगी, 1 माइनस cos स्क्वायर 2x sin 2x dx। ओके, अब cos का डेरिवेटिव sin होता है, तो यहाँ पे जो स्क्वायर वाली टर्म है या जिसकी पावर है उसे आप लेट कर लो v के ऊपर। लेट v इज इक्वल टू cos 2x, डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू x sin 2x और दोबारा एंगल का डेरिवेटिव 2। ओके, अब आपके पास माइनस sin 2x, आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से dv माइनस 2 sin 2x dx। सो आपके पास माइनस 1/2 dv sin 2x dx। sin 2x dx की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1/2 d एंड v। ओके, अब सारी सब्स्टिट्यूशन जब आप अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे, आपके पास सारा फंक्शन v में आ जाएगा। v4 1 माइनस v स्क्वायर dv माइनस 1/2 इज अ कांस्टेंट माइनस 1/2 dv। अब ये माइनस 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर आ गया ना, इंटीग्रेशन v4 माइनस v6 dv। v4 को मैंने इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब माइनस 1/2 v4 dv v6 dv माइनस 1/2 v5/5 v7/7 फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू cos 2x cos 5 2x cos 7 2x plus c। This is your required integration of question number 5 part number 6। अब part number 10 में क्या करना है, यहाँ पे sin होगा, यहाँ पे cos होगा। अब cos को स्प्लिट करोगे, cos स्क्वायर 2x cos 2x लिखोगे और फिर cos स्क्वायर 2x 1 माइनस sin स्क्वायर 2x के इक्वल होगा। और यहाँ पे आपको क्या पुट करना पड़ेगा, v इज इक्वल टू sin 2x, dv की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ओनली 2 cos 2x या 1/2 dv cos 2x dx की वैल्यू आ जाएगी। सब्स्टिट्यूट करोगे, आंसर निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 10 सेम आपने इसी मेथड से करना है। ओके, दिस इज योर होम असाइनमेंट। नाउ कम टू वर्ड क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है आपके पास cos क्यूब y अपॉन 3 y अपॉन 3 dy। अब आप इसे इस फॉर्म में लिखो, cos स्क्वायर y अपॉन 3 cos y अपॉन 3 dy। ओके, अब cos स्क्वायर y अपॉन 3 किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, 1 माइनस sin स्क्वायर y अपॉन 3। अगेन आइडेंटिटी यूज की कि cos स्क्वायर y अपॉन 3 प्लस sin स्क्वायर y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। वहां से cos स्क्वायर y अपॉन 3 किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस sin स्क्वायर y अपॉन 3 के। अब लेट करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें, v इज इक्वल टू sin y अपॉन 3 dv बाय dy cos y अपॉन 3 और दोबारा एंगल का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो 1 अपॉन 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास 3 dv cos y अपॉन 3 dy। dy इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब सारी जो फंक्शन है वो आपका v में आ जाएगा। 1 माइनस v स्क्वायर, दिस वन इज dv, 3 dv, 3 इज अ कांस्टेंट है, बाहर आ जा रहा है, 1 माइनस v स्क्वायर dv। अब इंटीग्रेशन ले लें, 1 की इंटीग्रेशन v माइनस v स्क्वायर की v क्यूब बाय 3 प्लस c। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू sin y अपॉन 3 माइनस sin क्यूब y अपॉन
डिवाइड बाय 3 प्लस c। लास्ट पार्ट की तरह ही क्यूब को स्क्वायर इनटू दिस में कन्वर्ट किया। बाय आइडेंटिटी आपने कह दिया कि cos स्क्वायर y/3 1 माइनस sin स्क्वायर y/3 के इक्वल है। sin y/3 v के इक्वल लेट किया। यहां से dv की आपके पास cos y/3 dy की वैल्यू आ गई 3dv। अब सारी जो इंटीग्रेशन थी वो v में कन्वर्ट कर दी आपने। सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व करके एंड पे आपने v की वैल्यू कर दी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में आपने इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है sin 4x dx की। sin 4x dx। अब इस sin 4x को आप लिख सकते हो sin स्क्वायर x होल स्क्वायर dx। sin स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। पावर 4 थी 2 इनटू 2 फॉर्म में लिख दिया। ओके, अब sin स्क्वायर x की आपको वैल्यू चाहिए। आप यहां पे डबल एंगल आइडेंटिटी यूज करोगे। cos 2x किसके इक्वल होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x के इक्वल होता है। तो यहां से 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x एंड sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि sin स्क्वायर x किसके इक्वल आ गया 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन। अब न्यूमरेटर का स्क्वायर ओपन करें। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 dx। 1/4 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाना है। 1 माइनस 2 cos 2x cos स्क्वायर 2x dx। ओके, अब आपको वैल्यू चाहिए ये cos स्क्वायर 2x की, ठीक है, क्योंकि इसकी भी इंटीग्रेशन हमारे पास जब भी पावर आ गई तो हम उसे सिंपलीफाई करेंगे। उसकी इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है केवल। अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी cos स्क्वायर 2x की। अगेन आइडेंटिटी यूज करोगे cos 2x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ओके, यहां से आपके पास cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x and cos 2x plus 1 divided by 2 is equal to cos square x। अब फ्रेंड्स चेक करें, हमें वैल्यू cos square x की नहीं चाहिए, cos square 2x की चाहिए। तो आप x की जगह क्या पुट कर दोगे 2x। तो आपके पास cos square 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 minus 2 cos 2x 1 plus cos 4x divided by 2। ओके, x की जगह 2x पुट करो 4x हो जाएगा। यहाँ पे x की जगह 2x पुट करो cos के 2x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब आप इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व कर ले। आपके पास क्या आ जाना है 1/4 एलसीएम क्या आ गया 2 माइनस 4 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4x dx। ठीक है, 4 to 8 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 2 plus 1 3 माइनस 4 cos 2x प्लस cos 4x dx। इंटीग्रेशन सॉल्व कर ले। 3 की इंटीग्रेशन 3x हो जाएगी क्योंकि 3 बाहर आ जाना है और 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x के इक्वल हो जाती है। माइनस 4 cos 2x की इंटीग्रेशन sin 2x अब दोबारा आएंगे कि डेरिवेटिव से आपने डिवाइड करना होता है और cos 2x की 4x की इंटीग्रेशन sin 4x अब दोबारा आपने 4 से डिवाइड करना प्लस c। दिस इज योर रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट। यहाँ पे आपने क्या किया कि 4 को स्क्वायर इनटू स्क्वायर की फॉर्म में लिखा। उसके बाद आपने डबल एंगल का फॉर्मूला यूज करके sin स्क्वायर x की वैल्यू निकाली। अब ये आंसर आ गया आपके पास। अगेन cos स्क्वायर 2x आ रहा था, इसकी भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपके पास नहीं होती केवल। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है यहाँ पे भी डबल एंगल का फॉर्मूला यूज किया और cos स्क्वायर 2x की वैल्यू निकाली। ठीक है, इसे आपने सिंपलीफाई करके फिर आपने इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन फाइंड। ओके, नाउ कम टू पार्ट नंबर 9।
dx। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि cos 2x का फॉर्मूला यूज करें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो यहाँ से साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकाल लें और 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 यूज करें तो वहां से cos स्क्वायर x की वैल्यू निकाल लें। अब साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 और cos स्क्वायर x की क्या आएगी 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 dx। 1/4 बाहर आ जाएगा। चेक करें a माइनस b a प्लस b बन रहा है। a माइनस b a प्लस b किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर 2x। अब लास्ट पार्ट की तरह हमें cos स्क्वायर 2x की वैल्यू चाहिए। एंगल को डबल कर लेना आपने इसमें, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा जब आप इसमें एंगल को डबल करोगे तो x की जगह 2x पुट करोगे तो आपके पास cos स्क्वायर 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी cos 4x plus 1 divided by 2, जस्ट लाइक प्रीवियस पार्ट। क्या आ जाएगी 1 प्लस cos 4x divided by 2 dx। Now taking the LCM 2 minus 1 plus cos 4x dx 1/8 बाहर आ जाना है 2 minus 1 plus cos 4x इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब आपके पास 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x और cos 4x की sin 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। ओके, अब यहाँ पे आपने किया क्या आपके पास sin स्क्वायर x था और cos स्क्वायर x था। sin स्क्वायर x की जगह फॉर्मूला पुट किया, cos स्क्वायर x की जगह आपने फॉर्मूला पुट किया। उसके बाद आपने क्या किया a माइनस b प्लस b बन रहा था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पे cos स्क्वायर 2x की वैल्यू पुट की, एलसीएम लिया इसे एंड पे जस्ट इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर ली। ये था आपका पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 10 मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो आपका पार्ट नंबर 6 की तरह होम असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 के यहाँ तक पार्ट 10 कंप्लीट हो चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।